अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी सर्दियों में आपको पता है कि हम लोग सरसों का जो साग होता है, जिसको इंग्लिश में मस्टर्ड ग्रीन्स कहते हैं, वो बड़े शौक से खाते हैं। तकरीबन हर दूसरा जो शख्स है उसकी आदत है कि वो सर्दियों में नाश्ते में ज़रूर साग को इस्तेमाल करता है। और साग जो है ये एक बड़ी ही, ना सिर्फ ये कि एक लजीज चीज़ है, एक अच्छी चीज़ है, बल्कि इसमें कम कैलोरीज़ के साथ साथ इसमें फ़ाइबर भी है, इसमें विटामिन्स भी हैं, इसमें मिनरल्स भी हैं और ये बहुत सारी बीमारियों में हमें फ़ायदा देता है। तो हम एक एक करके देखेंगे कि वो 5 या 6 कौन सी ऐसे फ़ायदे हैं सेहत के जो हमें मिल सकते हैं सरसों के इस्तेमाल से। सबसे पहला जो फ़ायदा होता है हमें सरसों के साग के इस्तेमाल का, कि इसके अंदर बड़े मशहूर किस्म के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। जैसे विटामिन ई बड़ा मशहूर एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन ए एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन के एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट्स है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं कि हमारे जिस्म में जो फ्री रेडिकल्स घूम फिर रहे होते हैं, जो हमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियाँ होती हैं उनकी वजह बन जाते हैं हमारे लिए। तो अगर हम बाकायदगी से सरसों का साग इस्तेमाल करेंगे, और जैसे मैं बार बार आजकल थोड़ी सी सीरीज़ शुरू की हुई है कि सर्दियों के खानों की, तो सर्दियों का तो एक तोहफ़ा होता है, तो आप अपने अंदर ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स लेके जाते हैं जो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बचाते रहते हैं। अब विटामिन के और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो मौजूद होते हैं सरसों के साग में, वो दो एक ऐसी चीज़ें हैं कि जो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब ये होता है कि हमारे जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन या सोजिश जो है वो चलती रहती है, और ख़ास तौर पे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ये सोजिश जो है ये बहाना बनती है, ये वजह बन जाती है मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का, जिसमें जोड़ों की बीमारियां भी शामिल है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसी तरह से इसके अंदर जो शुगर है, ब्लड प्रेशर है, तो कहीं ना कहीं, या दिल की भी बीमारियां, खून की नालियों की बीमारियां, जो इन्फ्लेमेशन या सोजिश होती है वो एक ट्रिगरिंग पॉइंट बन जाती है, वो एक ऐसा अमल बन जाती है जो आगाज़ कर देता है इस तरह की बड़ी ख़तरनाक बीमारियों का। तो अगर आप सरसों का साग इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर है कि उसके साथ आपके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और विटामिन के जाता है, तो एक एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे आपके जिस्म में होने वाली ये जो मुख्तलिफ़ किस्म की सोचें हैं उनसे बचाता है। दोस्तों, ये जो अभी मैंने दोनों की बात की है कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें हैं, तो सरसों के साग के में मौजूद ये चीज़ों की वजह से आपको ये जो मूज़ी बीमारी होती है कैंसर की, आजकल आपको पता है कि पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग इसका शिकार हैं, जिसमें कोलन का कैंसर है, जिसमें ब्रेस्ट का कैंसर है, लंग्स यानी फेफड़ों का कैंसर है, प्रोस्टेट का कैंसर है। तो ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर हैं और जिसमें ओवरी का भी शामिल है, तो इनके ख़िलाफ़ आपको बचाने में सरसों के साग का बहुत अहम किरदार है, क्योंकि इसके अंदर मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट्स जो हैं वो आपको कैंसर के असरात से बचाने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। अब एक अच्छी खबर है अस्थमा के मरीज़ों के लिए। जो दमा के मरीज़ होते हैं, जब हमारे पास वो आते हैं इमरजेंसी में या आईसीयू में, और उनका दमा टूट नहीं रहा होता, दमे का जो अटैक होता है, उनकी सांस की नालियाँ जो बंद हो रही होती हैं, इसको हम स्टेटस एस्थमेटिकस कहते हैं। तो आखिर में जो हम दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, जब हमें पता चलता है कि आम दवाइयाँ काम नहीं कर रही, तो वो मैग्नीशियम भी उसमें शामिल होता है। मैग्नीशियम सल्फेट के इंजेक्शन हम लगाते हैं इस तरह के मरीज़ों को। सरसों का जो साग है इसके अंदर मैग्नीशियम मौजूद होता है, तो एक तो ये दमा के मरीज़ों को इस तरीके से फ़ायदा देता है कि मैग्नीशियम की वजह से उनकी सांस की नालियाँ जो हैं वो ओपन होती हैं, वो खुलती हैं, जिससे उनको राहत मिलती है। इसी तरह से दमा के मरीज़ों की एक ख़ास कैटेगरी वो भी है जिसको एलर्जी का अस्थमा होता है, ये ख़ानदानों के अंदर चलता है। तो इन मरीज़ों के अंदर हिस्टामीन बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है। अब सरसों के साग के अंदर क्योंकि विटामिन सी मौजूद होता है, तो ये जो विटामिन सी होता है ये तोड़ता है, ये हिस्टामीन को ख़त्म करता है, उसकी मिकदार को कम करता है, जिसकी वजह से जो दमा के मरीज़ हैं उनको बहुत फ़ायदा हो जाता है। तो अगर आपके घर में कोई दमा का मरीज़ है तो, और कोशिश करें तो फिर सरसों का साग दें। मौसम भी है, बहाना भी है, और इस तरह से जो दमा के मरीज़ हैं उनको इलाज में भी बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी। पांचवा जो फ़ायदा है साग के इस्तेमाल का, वो ये होता है कि जो दिल का मर्ज़ है उसको ये कम करता है, और उसके दो तरीके हैं। क्योंकि अक्सर जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ दिल के मर्ज़ पे, तो मैं बताता हूँ कि रिस्क फैक्टर होते हैं कि जिनकी वजह से हमें दिल की बीमारी होती है। जैसे अगर कोई सिगरेट पीता है, मोटापे का शिकार है, ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, कोलेस्ट्रोल बढ़ा हुआ है, शुगर का मरीज़ है, इस तरह के बहुत सारे बताते हैं। तो उनमें से दो चीज़ें ऐसी हैं जिनको सरसों का साग जो है उसकी वजह से उनमें कमी देखी गई है। देखें, जो एक तो इसमें
ये सलाहियत है कि आपके जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है, जो सरसों के साग का इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर देता है, जिसकी वजह से एक रिस्क फैक्टर कम हो जाता है। इसी तरह से सरसों के साग के अंदर फोलेट होता है, जो कुदरती शक्ल है विटामिन B9 की। अब ये भी एक काम करता है कि हमारा जो एक रिस्क फैक्टर होता है, जो मैंने जिक्र किया मुख्तलिफ़ किस्म के, तो उनमें से एक होता है होमोसिस्टीन का लेवल। अगर आपके खून के अंदर होमोसिस्टीन का लेवल ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आपको दिल की बीमारी ज़्यादा हो सकती है। तो होमोसिस्टीन के लेवल को इकट्ठा नहीं होने देता, बढ़ने नहीं देता व ये जो फोलेट या विटामिन B9 की कुदरती शक्ल है, तो जिसकी वजह से यानी कोलेस्ट्रॉल कम हुआ, एक रिस्क फैक्टर कम हो गया, होमोसिस्टीन कम हुआ, दूसरा रिस्क फैक्टर कम हो गया, और इन दोनों की वजह से आपकी जो दिल की बीमारी है उसके चांसेस जो होने के हैं वो कम हो जाते हैं। तो सरसों का साग है, उसका इस्तेमाल जो है वो आपको दिल की बीमारी से बचाने में भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। दोस्तों, छठे या आखिरी फ़ायदे की बात करें तो वो इसके इस्तेमाल से मुतल्लिक इस तरह है कि आपको पता है कि हम सर्दियों में इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि सरसों के साग को इस्तेमाल करने के बाद हमें गर्माइश महसूस होती है, हमें हरारत महसूस होती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये होती है कि ये हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है, हमारे जिस्म में जो चर्बी पड़ी होती है, उसको जला के तो हमें हीट देता है, जिस हीट के एहसास की वजह से हमें लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको खाने से हमें गर्मी आई है, हमारे अंदर हरारत आई है। तो एक तो ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, तो जिसकी वजह से आपका वज़न कम होता है, और दूसरा बहुत सारी दूसरी सब्जियों की तरह क्योंकि इसके अंदर भी फ़ाइबर है, और जिन भी सब्जियों में या फलों में जैसे फ़ाइबर होता है, तो सरसों के साग में जो फ़ाइबर होता है वो आपको भूख का एहसास कम दिलाता है। आप काफ़ी देर तक आपका पेट भरा रहता है, जिसकी वजह से जब आप बार बार खाने नहीं खाते तो उसकी वजह से आपके वज़न को कम करने में बहुत मदद मिलती है। तो ये दो वजह है कि जिसकी वजह से आपका जो वेट लॉस है, वेट रिडक्शन है, या मोटापे से जो निजात में भी आपकी बहुत मदद करता है। तो दोस्तों, ये वो 6 फ़ायदे हैं सरसों के साग के, जो बहाना होना चाहिए इन सर्दियों में आपके सरसों के साग को इस्तेमाल करने का, ताकि आप को टेस्ट भी मिल जाए, मज़ा भी मिल जाए, और साथ साथ आपको जो सेहत के ये इतने अहम फ़ायदे हैं ये भी आपको मिल जाए। आपको पता है इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर के ऑप्शन को इस्तेमाल करें, और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज़रूर शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।